चलो अब हाँ सुनो, बात नहीं, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? सही है। अब ऐसा नहीं कि पानी लाया जम गया, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं? सही है। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, देखिए वहां पे दो चीज होगा, एक लिक्विड और एक क्या चीज, सॉलिड। दोनों होता है, एग्जिस्ट करता है। देखिएगा क्या, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज, लिक्विड, बिकम्स इक्वल टू क्या चीज बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज, सॉलिड, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to क्या चीज बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे होता था। यहां पे बाबू जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू क्या चीज बाबू, सॉल्ट, है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, इज कॉल्ड बॉइलिंग, सॉरी क्या चीज, फ्रीजिंग पॉइंट। पहला डेफिनेशन ये हुआ। सेकेंड डेफिनेशन समझिएगा, freezing point of liquid is defined as the temperature at which liquid and solid phase are at क्या चीज बाबू, equilibrium। जहां पे दोनों क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पे, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे यहां समझना, देखो ये क्या है बाबू, लिक्विड, और ये क्या चीज, सॉलिड। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम पे आता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या चीज, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर वाटर के केस में बोला जाए क्या चीज, वाटर, तो वाटर के केस में क्या होगा, कितने कितने डिग्री सेल्सियस पे बाबू क्या होता है, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होगा, लिक्विड और सॉलिड, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक कंटेनर लिए, क्या है बाबू, एक कंटेनर, इसमें पानी भरा हुआ है, कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें हम लोग क्या कर दिए, एक आइस का क्या डाल दिए, क्यूब, क्या है बाबू, आइस का क्यूब डाल दिए। अब बताओ, ये आइस का क्यूब उसमें डाल दिए, आइस का क्यूब गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, या और बड़ा हो जाएगा, या कुछ होने वाला नहीं है उसको, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों, 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा, सॉलिड क्या चीज में, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है। दूसरा, पहला ये तो समझ गए। यहां से यहां पे एक पॉइंट और है, लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू क्या चीज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। याद है आप लोग को एक ग्राफ मैंने बताया था, सुनो ये ग्राफ का यूज भी करेंगे, ग्राफी में बड़ा दिक्कत होता है समझना। देखो क्या था, ये किसके लिए था बाबू, ये लिक्विड था, देखना ये था लिक्विड, ये लाइन था, और ये किसका था, सॉलिड। सही है। और लिक्विड और सॉलिड जहां पे मिल रहा है वही ना इक्विलिब्रियम है, बोलो है ना। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इज कॉल्ड, क्या कहा जाए, इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो दिमाग में एक क्वेश्चन और बहेगा, इसी पॉइंट को हम एक चीज और बताते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और 0.01 डिग्री सेल्सियस क्या है, ट्रिपल पॉइंट। थोड़ा सा क्या चीज ज्यादा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, तो ग्राफ के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, नोट करो। चलिए फिर से, हाँ फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है बाबू, पार्टिकल क्लोज आएगा या दूर जाएगा, क्लोज, क्लोज आएगा, क्लोज आके तो उसी को हम लोग कहते हैं जम गया, बोला है ना। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, पार्टिकल कहां जाएगा, दूर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताना हमको, वाटर, एक जगह क्या लिए हम लोग, वाटर, क्या लिए बाबू, वाटर, इसको हटाए ना, मिटाए इसको, सेव कर दो, सेव कर लिया इसको, बोलो है ना। चलिए अभी नहीं, इसको नहीं लिखना, चलिए वाटर लिख, क्या चाहिए बाबू, वाटर। एक जगह क्या लिए बाबू, वाटर, और दूसरे जगह लिए क्या चाहिए बाबू, वाटर प्लस क्या चीज, रसना, दोनों मिला दिए। बर्फ तो जमाइबे किया होगा तुम लोग बाबू,
कोशिश तो जरूर किया होगा लेकिन हुआ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हाँ, बारिश में बर्फ गिरा था तो खाया कि नहीं? दो चार खाना चाहिए, अरे बहुत अच्छा चीज होता है, खाओ। ठीक है, सुना, आप सुना। तो दोनों में पहले कौन जम जाएगा? आप हमको बताइए। देखिए, अगर इसको समझ गया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 5 मिनट में खत्म करेंगे। बोलो बोलो, दोनों में वाटर पहले जम जाएगा या वाटर प्लस रसना? बोलो, वाटर या वाटर प्लस रसना? अच्छा बताओ, क्या होता है कब कोई चीज जमता है? जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या आ जाता है, क्लोज, तो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। सही है। तो वाटर या वाटर प्लस रसना? वाटर प्लस रसना पहले जम जाएगा। अब समझिएगा, देखो, इसका मतलब तुम अभी तक जानते हो बर्फ नहीं जमाए हो घर पे, जमाना तुम एक बार, ठीक है? देखिएगा, ये क्या है बाबू? बात नहीं, बात नहीं। ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ गया, जम गया। बोलो हाँ है ना? अब जैसे ही इसमें रसना डाल दिए, क्या डाल दिए बाबू? रसना। बताओ, रसना डाले तो बीच बीच में क्या आ गया? रसना वाला पार्टिकल आ गया। तो सॉल्वेंट पार्टिकल नजदीक आ गया कि दूर चला गया? दूर चला गया। भाई दूर जब चला गया तो उसको कहां लाना पड़ेगा? पास लाना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? अब पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या टेम्परेचर घटाना पड़ेगा? टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। मींस अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा था? फ्रीज कर रहा था, तो ये कितना डिग्री पे करेगा? -1। ये सॉल्वेंट था तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। तो बताओ, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है? ज्यादा। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम। समझ में आएगा? और यही जो फ्रीजिंग पॉइंट कम जाता है, इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन क्या चीज? फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले कौन जम जाएगा? पानी, उसके बाद वाटर प्लस रसना। ठीक है ना? अब आइए सुनना, देखो, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या चीज बाबू? डिप्रेशन इन क्या चीज? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है? क्या चीज से डिनोट करते हैं इसको बताओ? वहां टी बी था, यहां पे क्या होगा? टी एफ। कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़े अभी बाबू? फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज बाबू? सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। यहां समझना, देखो, मोबाइल एकदम रख लो बाबू अंदर, बता दे रहे हैं तुमको हम। ठीक है? यहां समझना, देखिए ये क्या है बाबू? दिस इज कॉल्ड क्या है? प्रेशर। क्या चीज? प्रेशर नहीं बिल्कुल, प्रेशर। प्रेशर बोल रहा है। यहां समझिए, देखिएगा, यही ना था बाबू? ये क्या था? लिक्विड। और ये क्या था? सॉलिड था। कोई प्रॉब्लम नहीं? बोलो बाबू, यहां देखिएगा, सही है? कोई दिक्कत नहीं? अरे ये पॉइंट याद है, ऐसे ऐसे चला जाता था, हाँ या ना? लाइक दिस। सही है? ये है क्या? दिस इज द क्या ची बाबू? सॉल्वेंट। सही है? इस टेम्परेचर पे ये एट टाइम T1 ये क्या हुआ? अब ये क्या है? दिस इज द क्या चीज? ये क्या है बताओ? लिक्विड वाला फेज है। और ये कौन सा है? सॉलिड। तो जब लिक्विड और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम पे आता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज? फ्रीजिंग पॉइंट। दिस T1 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या चीज? सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं? अब बताओ, सॉल्वेंट में हम लोग क्या डालने जा रहे हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बोलता है नहीं है? सॉल्वेंट में क्या डालें हम लोग? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। बताओ, वेपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? अरे, सॉल्वेंट में हम लोग क्या डाल दिए? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर क्या? एक चीज बताइए, बहुत गलत बात। पिछले ही क्लास में पढ़ाया ना, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब पढ़ा दिए आप लोगों को।
कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो स्केपिंग पार्टिकल क्या हो जाता है, कम। तो वेपर प्रेशर अपने आप क्या हो जाता है, कम। हाँ है ना, अरे बोलो। ठीक है, अब बताओ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। बोल, चलो, कम हुआ। ये क्या किए बाबू, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले, ये क्या चीज का हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन। पहले वेपर प्रेशर कहां पे था, मान लेते हैं P1 पे था, अब कहां आ गया, P2 पे। सही है, वेपर प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब बताओ, क्या ये फ्रीज करेगा यहां पर, हाँ या ना, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कि अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को बाबू कि ये फ्रीज कब करेगा, जब वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज, लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज, सॉलिड। ये किसके लिए था, सॉलिड के लिए था ये किसके लिए है बाबू, सॉलिड। तो ये क्या करना पड़ेगा, ये आगे बढ़ाएं इसको हम लोग, कहां आना चाहिए बताओ, लिक्विड के इक्वल, कहां पर, यहां पे आना चाहिए। अब ये यहां पे आया, अब ये टेम्परेचर कितना हुआ बताओ, दिस इज द T2 हुआ। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या हो गया, T2। पहले कितना था, अब कितना, घटा या बढ़ गया, घट गया। पहले ये 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, -1। फ्रीजिंग पॉइंट घटा या बढ़ा बाबू, घट गया। और यही जो आपका जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, दिस वन, इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, बोलो, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन, बेवकूफ, डिप्रेशन इन क्या चीज, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक चीज हमको बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बोलो, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बाबू, T1, और सॉल्यूशन का कितना है, T2। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, अरे हम बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। ये 1 डिग्री, वो 0 डिग्री है, तो ये कितना है, -1, कम ना है। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, और सॉल्यूशन का क्या चीज, कम। अब बॉइलिंग पॉइंट में जस्ट क्या था, अपोजिट, सही है। अब बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, पढ़ो यार, तुम लोग पढ़ भी नहीं करता, बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिखे, T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, बहुत कोई कंफ्यूज करता है बाबू, बोलो, T1 माइनस T2, क्यों, ये डिप्रेशन लिखा हुआ है, जनरली सब क्या कर देता है, फाइनल माइनस क्या चीज, इनिशियल, नहीं, ये डिप्रेशन घटा, कितना घट रहा है ना। तो क्या लिखें बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्वेंट, माइनस, बोलो बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बोलो हाँ है ना। और ये क्या होगा बाबू, इज इक्वल टू, क्या चीज से डिनोट करते हैं, डेल TF इज इक्वल टू, बोलो, T1 माइनस T2। और यही बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, T2 माइनस T1, वहां एलिवेट कर रहा था, वहां बढ़ रहा था, और यहां क्या हो रहा है, घट रहा है। सही है, अब पढ़ा जाए इसको, देखो, when non volatile solute is added to क्या चीज, प्योर सॉल्वेंट, बोला है ना, देन वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज, सॉल्वेंट क्या होगा, अब डिक्रीजेस। ठीक है, सो टू डिक्रीज कर गया ना। अब इसके वेपर प्रेशर को सॉलिड के वेपर प्रेशर से इक्वलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम, बोला है ना। सो टू इक्वलाइज द वेपर प्रेशर ऑफ क्या चाहिए बाबू, प्योर सॉल्वेंट टू इट्स सॉलिड स्टेट, टेम्परेचर शुड बी क्या चीज, लोअर्ड, एंड द लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम बाबू। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का ज्यादा, सॉल्यूशन का क्या चीज, कम। मैंने रसना कितना पे, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो रसना कितना, -1 पे। सही है, नोट करो। चलो मिटा रहे हैं बाबू।
चलो देखो, बात मत करना, बिल्कुल नहीं, सुनो देखो ध्यान से। हाँ बाबू दे, बाबू बताओ डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा? T1 नहीं पता चलेगा बाबू अब। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका? माइनस बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, जितना हम खिलाते पिलाते पढ़ाते हैं कोई नहीं पढ़ाएगा। अभी रसना पिलाए ना बाबू, तुरंत रसना पिलाए थे अभी। एक्सपेरिमेंटली सुनो, लिखना स्टार्ट करो बाबू, जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाले लिखे थे सेम वही है। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट क्या ऑब्जर्व किया गया? देखो डेल टी एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? मोलालिटी। वहां पे डेल टी भी था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? मोलालिटी। यहां पे सेम चीज, ठीक है ना? अब बताओ, तो डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज बाबू? मोलालिटी, आया ना? अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या किया जाए बताओ? कांस्टेंट दे दे बाबू, के एफ इंटू क्या चीज? एम। बताओ एम यहां पे क्या है बाबू? एम इज द, एम क्या है बताओ? मोलारिटी। मोलारिटी को कैसे डिफाइन करते हैं बताओ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या चीज बाबू? वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या चीज में? केजी। सही है? बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या चीज में बाबू? ग्राम में। सही है? यहां देखना बाबू, के एफ क्या है? बोलो क्या लिखे इसको? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था वो, ये तो मोलल क्या होगा? डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल, बोले क्या लिखे? डिप्रेशन कांस्टेंट, या इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक क्या चीज बाबू? कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आपसे क्या पूछेगा इसके बाद बताओ, तुम लोग को मालूम होना चाहिए। बोलो डिफाइन क्या चीज? के एफ। जैसे वहां डिफाइन के भी था, यहां डिफाइन क्या होगा? के एफ। डिफाइन के एफ। चलो बोलो, डेल टी बी इज इक्वल टू के एफ इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ क्या चीज बाबू? सॉल्वेंट इन केजी। मान लेते हैं यहां पे क्या चीज? चलो बोलो, लेट एन बराबर कितना? 1 मोल ऑफ क्या लिखे बाबू? सॉल्यूट। W इक्वल टू कितना? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होगा बताओ? सो बोलो क्या लिखें? डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ। डेल टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन क्या चीज? फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ क्या है बाबू? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो क्या लिखे बाबू? के एफ इज इक्वल टू क्या चीज? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कब? कब? व्हेन कितना? 1 मोल ऑफ solute is dissolved in
1 kg ऑफ क्या चीज? सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सही है? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समझना, देखो अब आपसे क्या पूछेगा इसमें बताओ। यूनिट ऑफ क्या चीज? केएफ। बोलो क्या लिखे? डेल टीएफ इज इक्वल टू क्या होगा वो? केएफ इंटू एन। डब्ल्यू क्या चीज में है? केजी। डब्ल्यू यहां देखना, टीएफ क्या चीज में होगा? केल्विन। सेम वही यूज है। ये क्या चीज में बाबू? मोल। और ये क्या चीज? केजी, है ना? तो बताओ केएफ का यूनिट क्या होगा वो? केएफ इज इक्वल टू केल्विन इधर, केजी पर क्या चीज? मोल। केएफ इज इक्वल टू केल्विन केजी पर मोल। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखना, केएफ। केएफ किसके लिए डिफाइंड होता है? धन्यवाद। केएफ इज डिफाइंड फॉर, किसके लिए डिफाइंड होता है? डिफाइंड फॉर किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। अरे केएफ हमेशा डिफाइंड किसके लिए होगा? सॉल्वेंट के लिए। अब बताओ केएफ किसके लिए बाबू? H2O। कितना लिखे बताओ? 1.86 केल्विन केजी क्या चीज? पर मोल। वहां पे कितना था? 0.52 केबी। यहां कितना आया? 1.86। और एक चीज और याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बताओ? कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। सही है ना जी? कोई दिक्कत? चलो इतना नोट करो। तो हम चाय पी ले, नजर नहीं लगाना है। चलो यहां देखो, नोट करो बाबू। डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ये किसके लिए हुआ बताओ? फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। सेम वही जैसे केबी को पढ़ाते थे हम लोग। ये किसके लिए बताओ? फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां याद रखना एक चीज, क्या चीज? अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन इज इक्वल बाय कितना? एन माइनस वन। आई इज द बॉन्ड ऑफ फैक्टर और एन क्या है बाबू? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखना नेक्स्ट, के एफ। पहले बताओ किसके लिए डिफाइंड होता है? डिफाइंड फॉर, वेरी गुड, सॉल्वेंट। डिफाइंड फॉर सॉल्वेंट। के एफ का यूनिट बताओ बाबू, बोलो। केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल। और केबी H2O के लिए क्या होता है बताओ? केएफ, सॉरी केबी नहीं, केएफ H2O के लिए बाबू 1.86 केल्विन केजी पर मोल। एक लास्ट फॉर्मूला दे रहे हैं आप लोगों को, केएफ इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर 1000 इंटू LF। चलो बोलो, टी नॉट क्या है बाबू? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। LF क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या क्या चाहिए बाबू? फ्रीजिंग। इसका बताए थे कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। और लैटेंट हीट ऑफ एपराइजेशन में क्या था? 540 कैलोरी पर ग्राम। आर बताओ क्या होगा? बताओ पंकज, गैस कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू बताओ बाबू। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या क्या लिखेंगे? 25/3। सही है?
चलो नोट करो फास्ट। चलिए आगे क्वेश्चन बनाइए आप लोग। चलो आगे क्वेश्चन बनाते हैं बाबू। एक क्वेश्चन हम बना के आपको दिखा रहे हैं, समझना सब कोई। देखो, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या चीज, एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग कितना बाबू, 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 हैविंग अल्फा कितना दिया हुआ है बताओ, डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन कितना दिया, 75% इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, और KFH2 कब दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात Na2SO4, एक चीज बताओ, ये Na2SO4 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है बाबू, n कितना होगा, n इज इक्वल टू हाउ मच, 3, हाँ है ना। SO4 एक बाबू, और Na2 कितना, 2, तो 2 और 1 क्या चीज, 3। अब बताओ अल्फा कितना होता है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 बाय N-1। अल्फा दिया कितना है बताओ, 75%। 75% का मतलब क्या लिखे हैं, 0.75 लिख देना जी। I-1, N कितना, 3-1, तो बोलो कितना आएगा ये, 0.75। I-1 बाय कितना, 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 आएगा, अब प्लस 1 कितना आएगा बताओ, I इक्वल टू 2 पॉइंट कितना बाबू, 5 आ गया। देखिए यहां बोला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, हम आपको फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पढ़ा है, हम आपको क्या निकाल सकते हैं, हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, बोलो है ना। और ये कौन सा सॉल्यूशन है बाबू, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या दिया हुआ है, वाटर। सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर। तो बताओ डेल TF इज इक्वल टू क्या लिखे बाबू, I KF इंटू M। I कितना है बताओ, 2.5, और KF बाबू 1.86, नहीं दिया है तो मान के चलिए आप 1.86, ठीक है ना, याद रहना चाहिए। अब क्या होगा, वेट कुछ नहीं दिया, M निकालना होगा, M इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ Na2SO4 का वेट कितना दिया हुआ है, 28.4। अब बताओ Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बोलो कितना होगा, 46, 32 और कितना, 64। कितना आ रहा है बताओ, कितना, 10 दो 142, 142 आया। चलो देखो 14 और क्या चीज 2, ऐसा देता है कि जल्दी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए कैसे, 142,000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है बताओ, 200, बोलो हाँ ना। चलो काटा जाए पूरा, 0 0 खत्म, ये अगर हटाएं यहां से तो ये भी 0 खत्म, ये कितने बार में, 2, और ये 2 और 2 क्या चीज खत्म आएगा, माने इधर इधर पूरा का पूरा क्या हुआ बाबू, संपन्न। अब बताओ ये कितना आएगा बाबू, मल्टीप्लाई करो, 2.5 1.86 कितना आ रहा है लगभग, कितना 4.65। ये क्या आया, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। भाई डिप्रेशन है ये, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। तो फ्रीजिंग पॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिएगा। तो डेल TF क्या लिखे थे बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस किसका, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन उधर चला गया, तो बोलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बोलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ माइनस क्या चाहिए बाबू, TF। अब बताइए यहां पे सॉल्वेंट का क्या है बाबू, सॉल्वेंट क्या है यहां पे, वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बताओ, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, बोलो हाँ ना।
तो बताइए क्या होगा, 0 माइनस कितना 4.65, कितना आएगा -4.65 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कोई प्रॉब्लम किसी को, दिक्कत बाबू? ऐसे करते हैं हम लोग। और भाई बॉइलिंग पॉइंट में क्या करते थे, वाटर 100 क्या करते थे ऐड, बोला है ना, यहाँ क्या आएगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। बाप रे बाप। देखो अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अंटार्कटिका। चलिए हम लोग अंटार्कटिका चलेंगे बाबू, पैसा खर्च मेरा हो रहा है, आप लोगों को दिक्कत नहीं है। कितना है बाबू, माइनस कितना 14 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर इतना है, ठीक है। विल 31% बाय मास, क्या चीज, इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, देखना CH2OH, CH2OH, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है। इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज बाबू, इज कॉल्ड एंटी फ्रीजिंग, क्या चीज, एजेंट। पानी में डाल दिए, पानी नहीं जमेगा, इथिलीन का सुटेबल फॉर कार रेडिएटर। बोला ये 31% बाय मास क्या डाल दिया गया, इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या ये सुटेबल है कार रेडिएटर के लिए, माने पानी जमने देगा कि नहीं देगा। अगर सुन लो, बाहर का टेम्परेचर माइनस कितना है, और इथिलीन ग्लाइकॉल अगर फ्रीजिंग पॉइंट जो है -15 कर देता है, क्या चाहिए बाबू, -15, तब सुटेबल होगा, है ना। माने -15 पे क्या होगा, अब ये जमने वाला है। अब बाहर का टेम्परेचर कितना है, तो क्या जमने वाला है, वो नहीं, आप लेके सुटेबल है। लेकिन अगर ये 13 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो बाहर का टेम्परेचर कितना और अंदर का कितना -13, तो जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा, जम जाएगा, ये सुटेबल नहीं होगा। तो चलिए बना के देखें बाबू। देखो पहली बात, इसको तोड़ो, 31% बाय क्या बोला है, मास, ठीक है ना। 31% बाय मास क्या है, W/W, क्या है बाबू, CH2OH और CH2OH, क्या नाम है इसका, इथिलीन ग्लाइकॉल। 31% बाय मास का मतलब क्या हुआ, बोल पंकज क्या हुआ, हाँ 31 ग्राम ऑफ किसका, इथिलीन ग्लाइकॉल। बोलो क्या चीज में, प्रेजेंट इन कितना 100 ग्राम ऑफ क्या चीज, बोलो सॉल्यूशन, बोलो हाँ है ना। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, सॉल्यूट का मतलब क्या चाहिए, इथिलीन ग्लाइकॉल, कितना 31 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ बताओ, तो बोलो सॉल्यूशन का कितना 100। अब बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ बाबू, 100 माइनस 31 कितना, सही है। अब हम लोग क्या निकालें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए कहां तक फ्रीजिंग पॉइंट गया है बाबू, चलो आओ। डेल टी एफ इज इक्वल टू IKFM। आई कितना है, इथिलीन ग्लाइकॉल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, कितना होगा 1। KF कितना बाबू 1.86। मोलारिटी बताओ, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दिया बताओ 31। ये बताओ CH2OH और CH2OH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, बोलो जी, कितना कार्बन है, दो कार्बन का कितना 24, हाइड्रोजन कितना है 6 + 6, और ये कितना 2 32, टोटल कितना हुआ 62। यहां लिखेंगे 62,000 भाई, ये कितना दिया हुआ है 69। आपको इस तरह से दिया जाता है तुरंत कटने वाला हो, ठीक है ना, देखना बोलो, अथवा दिमाग लगाना है। कितना बार में गया बाबू 2। अब ये कितना होगा बताओ, प्रॉब्लम हो गया। अरे इसको 69 की जगह क्या मान लो 70 मान लिए, बोलो चलो अब बनाओ। 70 आ गया, 70 आया तो 0 0 क्या हुआ हो कट, ये कितना आएगा
186 ना जी, सॉरी 186 ना आएगा, बोल नहीं रहा है। 186 बाय कितना, 14। हाँ या ना, तुम लोग मैथ्स का स्टूडेंट है, हम पढ़ा बेवकूफ कहेंगे तुम लोग को। बोल कितना आएगा, 13.28। अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होगा, बताओ। 0 माइनस कितना, बोलो 0 माइनस 13.28। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बताओ। ये माइनस 13.28 पे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और बाहर का टेम्परेचर कितना है बाबू, अब जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा ये, हाँ है ना। पानी रेडिएटर में पानी क्या हो जाएगा, जम गया। अब जम गया तो क्या ये सुटेबल है, अरे हाँ है ना, क्या ये सुटेबल है, नो, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर कैच बाबू। इसका मतलब 31% सुटेबल नहीं है, और कुछ बढ़ाना पड़ेगा। हाँ ऑप्शन आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, ये वहां पे ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो जल्दी नोट करो फास्ट। चलो मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 2 क्वेश्चन है ये, चलो ये तो सबसे बन जाना चाहिए। द मोलर लिखता, नॉट मोलर, दिस इज कॉल्ड मोलर, और यहां स्मॉल एम लिख देना। द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज कितना बाबू, 1.86। फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है आप लोग, बताओ। डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, ये तो बड़ा इजी है, आई के एफ इंटू क्या चीज, एम। आई कितना होगा बताओ, हिसाब 2, के एफ कितना बाबू, और ये कितना कितना आएगा टोटल, 0.372। तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 माइनस कितना, माइनस 0. याद रखना कभी कभी सॉल्वेंट क्या हो जाता है, बदल देता है, वाटर की जगह दूसरा सॉल्वेंट रहेगा, तो वहां 0 नहीं, कुछ ना कुछ उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया रहेगा, सही है। हाँ चलिए आंसर इज सी और डी दोनों एक ही है, ये नहीं सी, ठीक करेगा ये तू है। 4th बोलो, ये क्वेश्चन बना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, चलो बना। चलो यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 3% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्या चुआ ए इज इक्वल टू 9% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्या चुआ बी। मैंने क्या बोला, 3% ए फ्रीजिंग पॉइंट जो है बाबू इज इक्वल टू क्या चीज, 9% क्या चीज, बी। सही है, दोनों का इक्वल है बाबू, बोलो बाबू, यस बोलते रहो। क्या लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में, डेल टी एफ, कोई दिक्कत नहीं, 0 ही था, दोनों का हट जाएगा। बोलो क्या लिखें, डेल टी एफ क्या लिखो, ए, डेल टी एफ क्या चाहिए बाबू, बी। क्या लिखे बताओ, आई के एफ एम क्या चाहिए बाबू, ए, आई के एफ एम क्या चीज, बी। दोनों में कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस, अरे हाँ है ना, एक्वस में के रिमेन्स क्या चीज, कांस्टेंट, तो के एफ क्या हुआ, कट, बोलो बाबू। और ए और बी है, कोई पार्ट नॉन सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, दोनों का वैल्यू कितना होगा, 1 1, अरे हाँ है ना, तो ये भी क्या हुआ, कट एंड क्या चीज, कट। तो मोलारिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ बी। तो मोलारिटी ऑफ वेट क्या होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये कितना परसेंट है, मैंने वेट कितना दिया हुआ है, 3, हाँ या ना। सॉल्यूट का वेट कितना, 3, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है क्या ए का, हाँ कितना, 6 into 1000। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस कितना, 3, कितना लिखे बाबू, 97 होगा। और यहां बताओ बी कितना है, 9%। 9% का मतलब क्या चुका, 9, और मॉलिक्यूलर वेट क्या मान ले, एक्स दिया हुआ नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है।
1000 बाय कितना 9% है ना बाबू, तो 100 माइनस कितना कितना 91, बोलो हाँ है ना। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बाबू, कैसे सॉल्व करें बताओ। देखो सुनो सुनो, ये कट गया, देखा दिमाग से करो, ठीक है। ये अप्रोक्स कितना बार में 10, अरे हाँ, ये 0 0 भी क्या हुआ बाबू, कट, खत्म हो गया इधर। तो बताओ x इज इक्वल टू 97 इंटू क्या चीज 6 बाय क्या चीज 3, ये कितना बार में गया बाबू 2, 14, 18, एक क्या चीज 19, 194 माने अप्रोक्स में आया। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए ना बाबू, ये शॉर्ट ट्रिक्स मेरे ही पास मिलने वाला है, समझ रहा है, इसको ऐसे उड़ा कर दो, समझा। चलो जल्दी, एक लास्ट क्वेश्चन बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही आने ही वाला है, याद रखना। चलो जल्दी, हमको जो भी आशा है इसी बैच से आशा है, का है यहाँ पे हम टॉपर ही हमको खाली दिख रहा है। हाँ तुम लोग देखो, तुम लोग में खासियत जानते हो क्या है, तुम लोग कभी ना नहीं बोलते हो, नहीं और पढ़ाइए और पढ़ाइए, बहुत ऐसा बैच तो मिलना ही मुश्किल है। मिठाई बाबू, अरे मिठाई, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आएगा, सुन लो। ये देखो देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सुनो यार देखो, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आ गया बाबू, ये डिप्रेशन इन क्या चीज, सुनो यहां पे, नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज करेगा तो बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेस मीन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम या ज्यादा, कम, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, अभी जस्ट ना पढ़ाई जी, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। सही है, यहां समझना, देखो यहां नंबर ऑफ पार्टिकल कितना बाबू 2, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल कितना 1, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल कितना 3, और यहां नंबर ऑफ पार्टिकल कितना 4। जितना ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम। तो जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सॉरी, जहां नंबर ऑफ पार्टिकल कम वहां फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, और जहां पे ज्यादा वहां पे क्या हो जाएगा, कम। सही है, तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कहां पे होगा, जहां नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा, हाँ, जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम वहां फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो ज्यादा में कौन होगा पहले बाबू, बी होगा, उसके बाद ए, उसके बाद मान अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है तो ये -1, ये कितना, और ये कितना -3। एक बात बोल रहे हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम बाबू। तो ये रहा आपका क्या चीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक लास्ट इसमें बचा क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आपका ये क्या हुआ, एक और क्वेश्चन है, एक ये इसमें नहीं था, छूट गया, मिटा इसको, चले ठीक है नेक्स्ट क्लास में कर लेना।